गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर फर्स्ट, आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मैं आपका साइंस टीचर प्रेम। आई होप आप सभी इस वीडियो को, इस चैप्टर की रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपने बेसिक कंसेप्ट को इम्प्रूव करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, कोविड के चलते जो क्लासेस स्कूल में देनी चाहिए थी वो पॉसिबल नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को अपने डेली रूटीन में लेके आना होगा और अपनी पढ़ाई को बिना किसी डिस्टरबेंस के आगे बढ़ाते रहना होगा। ठीक है, तो देखिए चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण कैसे करते हैं, वो अपने खाने को कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे उस फूड को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कुछ यहाँ पे बेसिक नॉलेज के लिए दे रखा है। फूड इज़ द मोस्ट बेसिक एंड इम्पोर्टेंट नीड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। आपको पता है कि जो फूड है बेसिक नीड है, आधारभूत, मीन्स चाहिए ही चाहिए। अगर आपको जीवित रहना है तो आपको फूड इनटेक करना ही होगा, और सिर्फ हमें ही नहीं, हर एक लिविंग सिस्टम को करना होगा। द वेरियस कंपोनेंट्स, जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, ठीक है, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि फूड किस किस से मिलकर बना हुआ है। जनरली अगर बेसिक लेवल पे बात करें तो उसके पार्ट हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर इसे हम कहते हैं, प्रोटीन, ये आपकी बॉडी को बिल्ड करता है, मसल्स को डेवलप करता है, फैट आपको एनर्जी देने का काम करता है, विटामिन एंड मिनरल्स, ये आपको बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। तो जिस फूड में ये सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं कंपोनेंट्स को हम एक नया नाम देते हैं, एक नया वर्ड देते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? न्यूट्रिएंट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये क्या हैं? आपके न्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट देखो, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी पौधे हैं और जितने भी एनिमल हैं, रिक्वायर फूड फॉर देयर ग्रोथ, उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड गेटिंग एनर्जी, और उससे क्या प्राप्त करते हैं? वो फूड से एनर्जी प्राप्त करते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग, ठीक है, यूटिलाइजिंग होता है यूटिलाइज करना, कंज्यूम करना, उपयोग करना। तो जिस प्रोसेस से वो इस फूड को इनटेक करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और उससे क्या प्राप्त करते हैं? एनर्जी प्राप्त करते हैं। किसके लिए? अपनी ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? इसे हम कह देते हैं न्यूट्रिशन। क्या कह देते हैं इसे हम? न्यूट्रिशन। किससे बनाते हैं वो अपना फूड? देमसेल्फ, ठीक है, अपने आप। बट लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की, जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप फिर से देखें कि प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ, पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स, कि पौधे के ऊपर जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए निर्भर रहते हैं, या आप ये कहें कि एनिमल्स अपना फूड पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो वी शैल नाउ अब हम ये जानेंगे, देखेंगे कि नो हाउ डू प्लांट्स, कि कैसे पौधे मेक देयर फूड, अपना भोजन बनाते हैं, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, कि जो प्लांट्स हैं वो किस प्रकार अपना भोजन बना रहे हैं और उस भोजन से कैसे वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये टॉपिक यहाँ पे आता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन से तरीके हैं जिनसे न्यूट्रिशन किया जा सकता है? तो फूड आपको पता है कि बेसिक सोर्स है एनर्जी का हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है, क्या ज़रूरी हो जाता है कि ये जानना नो हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड, इसलिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म
अपना फूड प्राप्त करते हैं। बेस्ड ऑन द फूड हैबिटेट उनके आसपास किस प्रकार का भोजन मिल सकता है, उनकी क्या आदत है, किस प्रकार के खाने को वो इनटेक करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या तरीका है उनका खाने को इनटेक करने का। हर एक लिविंग सिस्टम का इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। तो इस कैटेगरी के बेस पे हम दो डिफरेंट न्यूट्रिशन में डिवाइड कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को। किस बेस पे, उनके फूड हैबिट्स, उनकी आदत क्या है, किस प्रकार खाना वो खाते हैं, और उनका खाने का तरीका क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस बेसिस पे हम दो कैटेगरी में न्यूट्रिशन को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। और सेकंड है हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक और सेकंड हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम देख लेते हैं कि क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कि जो अपना फूड है वो किससे बना रहा है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना रहा है। देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका न्यूट्रिशन का इन विच ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि कोई जीव मेक्स इट्स फूड इटसेल्फ, अपना भोजन खुद बनाता है। किससे बनाता है, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सिंपल जो सब्सटेंस होते हैं इनऑर्गेनिक, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, जिनका साइज छोटा होता है, ऐसे सब्सटेंस से वो अपना फूड बनाता है। इसमें आते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स, इसके एग्जाम्पल हैं। और कैसे बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स अपना फूड, वो हम देखते हैं। मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए बेसिक तौर पे ये यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स दिखा रखे हैं, ये उनको चाहिए। कौन कौन से, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, एयर में से प्राप्त करते हैं। इसके बाद वाटर को कहाँ से प्राप्त करते हैं, अर्थ में से प्राप्त करते हैं। इसके बाद क्लोरोफिल उनके अंदर होती है, ग्रीन पिगमेंट होता है, इसलिए उनके जो लीव्स होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है। और सनलाइट, सन से प्राप्त करते हैं। तो सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो जो उनके खाने का तरीका है, न्यूट्रिशन का, पोषण का तरीका है, इन ग्रीन प्लांट्स इज ऑटोट्रॉपिक। इसलिए हम उसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, क्योंकि वो बेसिक चीज़ों से अपना फूड खुद ही डिजाइन कर लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर themselves एज वेल एज फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, तो अब वो जो खाना बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, अपने लिए तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ और जो एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन है वो भी ग्रीन प्लांट से ही अपना फूड प्राप्त करते हैं। जैसे आप अपने आपको देख सकते हैं, आपको जो राइस मिल रहे हैं, वीट मिल रहा है, ठीक है, स्पाइसेस मिल रहे हैं, वो कहाँ से मिल रहे हैं, ग्रीन प्लांट से ही तो मिल रहे हैं। तो ग्रीन प्लांट्स अपने लिए भी खाना बनाते हैं और एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए भी खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड। जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाता है कहाँ से, सिंपल सब्सटेंसेस से। और वो सिंपल सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट है, इन द एनवायरनमेंट, उसे हम कह देते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना सिंपल सब्सटेंस से बनाते हैं, वो सिंपल सब्सटेंस जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उन्हें हम कह देते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ फूड। तो ये क्या है, पैदा करते हैं, फूड को बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे अगर कोई खाने को बनाता है, ठीक है, एनर्जी को फिक्स करता है, तो वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो इसलिए हम उन्हें प्रोड्यूसर भी कह देते हैं। प्रोड्यूसर होते हैं ना, पैदा करने वाले, तो वो प्रोड्यूसर होते हैं। जैसे खेत में किसान प्रोड्यूसर होता है, पैदा करता है, ऐसे ही नेचर में प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक, अब हम पढ़ेंगे हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पहले भी आप पढ़ चुके हैं, एक बार जस्ट यहाँ पर रिवीजन के तौर पे हमें देखना है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन
ये ऐसा न्यूट्रिशन का एक तरीका है, एक मोड है, कहाँ इन ऑर्गेनिज्म जीवों में, किस प्रकार के जीवों में, विच कैन नॉट मेक देयर फूड, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, एंड डिपेंड ऑन अदर्स, और दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, फॉर गेटिंग द फूड, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। इन्हें हम कहते हैं हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, हीटरोट्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए, ऑटोट्रॉपिक भी और हीटरोट्रॉपिक भी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एनिमल्स एंड ह्यूमंस डू नॉट मेक देयर फूड। तो आपको पता है कि एनिमल्स और ह्यूमन अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। दे ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स और ईट द फ्लैश ऑफ स्मॉलर एनिमल्स। तो ये आपको पता है कि वो कैसा भोजन प्राप्त करते हैं, वो भोजन प्राप्त करते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस जो प्लांट्स ने बनाया, या फिर वो क्या करते हैं, छोटे एनिमल्स को ईट करते हैं, उनका मांस खाते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं। इसीलिए ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स और ह्यूमंस हैं, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, हीटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। ऑटोट्रॉप्स कौन थे, प्लांट्स, और हीटरोट्रॉप्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस। और जो ये हीटरोट्रॉप्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि ये उस फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, उस फूड को ले रहे हैं जो कि प्रोड्यूसर ने बनाया। प्रोड्यूसर कौन थे, प्लांट्स थे। तो इसीलिए हम एनिमल्स और ह्यूमंस को एक नया नाम दे देते हैं कंज्यूमर का। प्लांट्स प्रोड्यूसर और एनिमल्स एंड ह्यूमन कंज्यूमर। जो पैदा कर रहा है वो प्रोड्यूसर, जो वहाँ से लेके खुद यूज कर रहा है वो कंज्यूमर। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना फूड डिजाइन करते हैं। इसी वजह से हम उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, इसी वजह से हम उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। तो वो हम देखेंगे किस प्रकार वो फूड को यहाँ पर डिजाइन करते हैं। द प्रोसेस बाय विच, एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटो मीन्स क्या होता है, फोटो होता है लाइट, और सिंथेसिस होता है बनाना, बिल्डअप करना। ठीक है। तो लाइट से अपना खाना बनाना, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट इन लीव्स। कहाँ होता है ये प्रोसेस, ये लीव्स में होता है। ठीक है। कुछ प्लांट्स के स्टेम में भी होता है, लेकिन जनरली ये लीव्स में होता है। द लीव्स आर ग्रीन, लीव्स ग्रीन है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक पिगमेंट है, एक कलर एजेंट वहाँ पे है, जो कि कहा जाता है क्लोरोफिल। क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ है, लीव्स में। क्लोरोफिल हेल्प टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सन। क्लोरोफिल मदद करता है उस एनर्जी को कैप्चर करने में जो कि कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। मीन्स सन की हेल्प से ही तो अपना फूड बना रहा है वो। तो सोलर एनर्जी को यूज करते हैं कौन, प्लांट्स यूज करते हैं, हम उसको ऐसा सच यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, जो कि कहाँ पाई जाती है, एयर में पाई जाती है। वाटर को यूज करते हैं, जो कि सॉइल में पाया जाता है अपना भोजन बनाने के लिए। ठीक है। और इनके भोजन में होता क्या है, शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है। यहाँ पे आप इसको एक रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। The whole process can be described as below. Carbon dioxide plus water in presence of sunlight and chlorophyll, plants produce carbohydrates and oxygen. ठीक है। ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देते हैं, और उस ऑक्सीजन को लिविंग सिस्टम इंक्लूडिंग ह्यूमंस अपने सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जब अपना फूड बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और उस ऑक्सीजन की वजह से ही लिविंग सिस्टम इस अर्थ पर प्रेजेंट है, जीवित। ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो जो हरे पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से लेते हैं, अपने स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं। एक उनके एक ऑर्गेनली होती है उनकी बॉडी में, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, लीफ के अंदर पाई जाती है।
ठीक है, इन देयर लीव्स। तो इसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। आप ये कह सकते हो जैसे हमारे पास नोज है ना गैसेस को लेने के लिए, ऐसा उनके पास स्टोमेटा होता है। अब स्टोमेटा है क्या, और थोड़ा डीपली जाते हैं। स्टोमेटा आर टिनी पोर्स, छोटे छोटे से पोर्स, होल होते हैं, सुराख होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस, जो कि सरफेस पे होते हैं किसके, लीव्स के। दीज आर सराउंडेड बाय बीन शेप ग्वाड सेल्स, ये घिरे हुए होते हैं किससे, बीन शेप, ठीक है, बीन, जो बीन होती है ना जैसे आपकी दालें वगैरह होती हैं सोयाबीन टाइप, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। और बीन शेप सेल होती हैं ग्वाड सेल, ठीक है, बीन की तरह की शेप की कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्वाड सेल्स। वो ग्वाड सेल्स स्टोमेटा को घेर के रखती हैं। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप। तो ये जो आपको बिल्कुल मिडल में ये जो एरो जहाँ जा रही है, ये वाली जो एरो जा रही है, ठीक है, ये मिडल में आपको ओपनिंग दिख रही है, खाली जगह दिख रही है, ये स्टोमेटा है। क्या है ये, स्टोमेटा, ठीक है, क्या है ये, स्टोमेटा, ये जहाँ पे मैंने डॉट लगाया। और इसके आसपास जो आपको ये दिख रहे हैं, ये दो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, ये ग्वाड सेल्स हैं। क्लियर है, तो ये तो हो गए ग्वाड सेल्स और ये अंदर जो आप मैंने डॉट रखा है ये स्टोमेटा की ओपनिंग। तो यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो गैसेस का एक्सचेंज, गैस ली भी स्टोमेटा से जाती है और छोड़ी भी स्टोमेटा से जाती है। दस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ थ्रू दीज पोर्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ के अंदर इन्हीं पोर्स की हेल्प से आती है। वाटर एंड मिनरल्स are absorbed through the network of vessels which form hair-like pipelines from the roots। जो वाटर एंड मिनरल्स हैं, अब फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर और मिनरल भी चाहिए, तो ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है, कहाँ से, बहुत सारी नेटवर्क ऑफ वेसल्स होते हैं प्लांट की बॉडी में, फ्रॉम हेयर लाइक पाइपलाइंस, और हेयर की तरह की पाइपलाइन होती हैं कहाँ पे, रूट्स में। तो रूट्स सबसे पहले उस वाटर को इनटेक करती हैं हेयर लाइक पाइपलाइन की हेल्प से, और वहाँ से नेटवर्क ऑफ वेसल्स होते हैं जो उसको ऊपर की ओर पंप करने में मदद करते हैं। दीज पाइपलाइंस आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट्स, ये पूरे प्लांट्स में पाइपलाइन फैली होती हैं, फ्रॉम रूट टू ब्रांचेज एंड लीव्स, ठीक है, रूट से लेके ब्रांचेज तक और लीव्स तक। क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट, जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट जो है वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से कन्वर्ट देम इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है, बाहर छोड़ दी जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर, एंड कार्बोहाइड्रेट दैट अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू स्टार्च, और जो कार्बोहाइड्रेट उसको उसके एक और रूप में कन्वर्ट कर देते हैं जिसे स्टार्च कहते हैं, और ये स्टार्च प्लांट्स की बॉडी में स्टोर हो जाता है रिजर्व फूड के तौर पे, ठीक है, रिजर्व फूड की जो बाद में यूज कर सकें। दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इस फूड को प्लांट्स के बाकी पार्ट में भेज दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है कि लाइट एनर्जी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ठीक है, और वाटर आ रहा है, और इन सब की हेल्प से जो प्लांट है वो अपना फूड बना रहा है, और जब फूड बन जाता है तो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, वो प्लांट की बॉडी में रह जाते हैं, और ऑक्सीजन गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक और डायग्राम है, आप देख सकते हैं ग्वाड सेल्स, ठीक है, ये सेक्शनल व्यू दिखाया हुआ है इसका, ये स्टोमा दिखाया हुआ है, क्लोरोफिल, ठीक है, इस तरह से ये अरेंजमेंट प्लांट्स की बॉडी में होता है। नेक्स्ट एक एक्टिविटी की हेल्प से हम कुछ और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने का यहाँ पे प्लान करते हैं। क्या एक्टिविटी है, टू शो दैट लीव्स मेक स्टार्च, कि हमें ये प्रूव करना है कि लीव्स स्टार्च ही बनाती हैं, कब, जब वो फोटोसिंथेसिस करती हैं,
और एक ये देखना है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो इसके लिए कुछ मटेरियल आपको चाहिए। एक पोर्टेड प्लांट, ठीक है, एक जो प्लांट लगा हुआ हो पोर्ट में हो, एक एल्यूमिनियम फॉयल, एथाइल अल्कोहल, आयोडीन सॉल्यूशन, ये आपको चाहिए। क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले आपने जो पोर्टेड प्लांट लिया तो उसके आपने क्या किया, कवर ए पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स लीव्स विद एल्यूमिनियम फॉयल, उसकी एक लीफ को एल्यूमिनियम फॉयल से ढक दिया, ठीक है, लीफ के कुछ पार्ट को। प्लेस द प्लांट इन सनलाइट, आपने इस प्लांट को सनलाइट में रखा। प्लक द लीफ, आपने उस लीफ को तोड़ा। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, एंड रिमूव द एल्यूमिनियम फॉयल फ्रॉम इट, और उस एल्यूमिनियम फॉयल को वहाँ से हटा दिया। वो पत्ता ही तोड़ लिया आपने जिसके कुछ हिस्से पर एल्यूमिनियम फॉयल लगी हुई थी। अब आपने क्या किया, 20 ml एथाइल अल्कोहल लिया, इन्हें बॉइलिंग ट्यूब, गर्म किया है आपने उसको, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब में आपने डाल के उसको गर्म किया। एंड डिप द लीफ इन इट, और लीफ को उसमें डिप कर दिया, डुबा दिया। प्लेसिंग द बॉइलिंग ट्यूब इन ए हॉट वाटर बाथ, अभी आप गर्म कर रहे हो उसे, ठीक है, 20 ml एथाइल अल्कोहल में आपने लीफ को डिप करके बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर बाथ के ऊपर हीट किया। समटाइम्स, कुछ देर बाद आप देखते हैं, द व्हेन द अल्कोहल टर्न्स ग्रीन, कि जब अल्कोहल का रंग बदल जाता है, जो आपने एथाइल अल्कोहल ट्यूब में ली थी ना, उसका कलर चेंज होता है। पहले वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखता है, ठीक है, वाइट वाइट सा दिखता है, लेकिन जब आप उसको हीट कर देते हैं तो उसका कलर ग्रीन आने लगता है। तो जैसे ही उसका अल्कोहल का कलर ग्रीन आता है, आपको उस लीफ को वहाँ से हटा देना है। वॉश द लीफ विद वार्म वाटर, गर्म पानी से आपको उस लीफ को अब वॉश करना है। प्लेस ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, और उसके बाद आपको कुछ ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की उसके ऊपर डाल देनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं, ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा, द पोर्शन ऑफ द लीफ एक्सपोज टू सनलाइट, कि जो हिस्सा लीफ का सनलाइट के टच में था, ठीक है, एक लीफ का कुछ हिस्सा तो आपने कवर कर दिया और कुछ सनलाइट के टच में था। तो जो सनलाइट के टच में था वो, उसका जो कलर आया वो ब्लू आया या ब्लू ब्लैक आया। और जो पोर्शन आपने एल्यूमिनियम फॉयल से कवर किया था, डज नॉट शो एनी चेंज इन कलर, उसने अपने कलर में कोई भी चेंज शो नहीं किया, जैसा कलर उसका था ऐसा ही कलर उसका रहा। तो इससे क्या पता चला, कंक्लूजन क्या आया, कि जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं, स्टार्च बनाती हैं एज फूड, ठीक है, खाने के रूप में वो स्टार्च बनाती हैं जब फोटोसिंथेसिस करती हैं। दूसरा, जो फोटोसिंथेसिस है बिना सनलाइट के नहीं हो सकती। देखो आपने क्या किया था, उसको जब कवर किया तो उसको सनलाइट नहीं मिली, अब सनलाइट नहीं मिली तो उसने फोटोसिंथेसिस नहीं करी। तो ये एक्टिविटी के थ्रू हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि जो पार्ट आपने कवर किया था, नो ब्लू ब्लैक कलर उसका नहीं आया, जो येलो पार्ट आप देख रहे हो वो पार्ट है जो आपने कवर नहीं किया, ये वाला। और जो आपने कवर नहीं किया वो पार्ट आपका ब्लू ब्लैक आ रहा है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। और जो आपने कवर किया एल्यूमिनियम फॉयल से वो आपका येलो कलर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। और ब्लू ब्लैक कलर का मतलब नहीं आने का ये होता है कि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। जहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए, बिसाइड लीव्स, लीव्स के अलावा अगर हम बात करें, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन अदर पार्ट ऑफ प्लांट। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट्स के और पार्ट में भी हो सकती है, जैसे कि सच एज ग्रीन स्टेम, ठीक है, जो हरा तना होता है उसमें भी हो सकती है। द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, वो अपने आप अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं इन स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर वो बना लेते हैं, मीन्स कांटे या कांटों की तरह कुछ डिजाइन उनके पास हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है, अब जब उन्होंने स्पाइन बना लिया तो इसका मतलब जो लीव्स थी वो लीव्स को ही कन्वर्ट करके स्पाइन बना लेते हैं। अब जब लीव्स नहीं होंगे तो जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ठीक है, जो वाटर प्लांट्स के द्वारा अर्थ में से लेके एटमॉस्फेयर में भेजा जा रहा है, इसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब वो कम होगा, ठीक है, वाटर का लॉस कम हो जाए, क्योंकि
लीफ का साइज़ बड़ा होता है, वो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करती है, और जो स्पाइन में कन्वर्ट हो गए उनका साइज़ छोटा होता है, सरफेस एरिया कम होता है, वो कम ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो इन सच प्लांट्स, ऐसे पौधों में फोटोसिंथेसिस ग्रीन स्टेम में ही होती है, क्योंकि उनके पास लीव्स नहीं होते। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है क्रॉटन, आर अदर देन ग्रीन, ये ग्रीन ही नहीं होता, ठीक है। क्रॉटन जो प्लांट है उसके लीव्स ग्रीन ही नहीं होते। दीज आर रेड, वो कैसे कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ठीक है। बहुत ही एक नई आपको चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि क्रॉटन प्लांट के लीव्स या तो रेड होंगे या ब्राउन होंगे, वॉयलेट या येलो होंगे। बट दीज लीव्स ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, लेकिन इनके पास क्लोरोफिल होती है, कलर ग्रीन नहीं है लेकिन क्लोरोफिल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जिन प्लांट्स का कलर उनके लीव्स का ग्रीन नहीं है उनके पास क्लोरोफिल नहीं होती। द प्रेजेंस ऑफ अदर पिगमेंट सच एज रेड और ब्राउन डोमिनेट द ग्रीन कलर, तो जो और पिगमेंट है वो डोमिनेट कर जाते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के ऊपर, वो उसको अपना कलर शो नहीं करने देते। सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स टू, तो ऐसा नहीं है कि इन लीव्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, यहाँ भी फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द प्लांट्स विच मेक ए पार्ट ऑफ देयर फूड themselves by photosynthesis but derive other components such as water, minerals, etc. of food from the host plant are called partial parasite। ठीक, देखिए क्या कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने फूड का कुछ पार्ट देमसेल्फ खुद ही बना लेते हैं, किससे, फोटोसिंथेसिस से। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स, ठीक है, फूड के कुछ कंपोनेंट, कुछ हिस्सा फूड का आप ऐसे समझें जैसे वाटर और मिनरल वो होस्ट प्लांट से लेते हैं, उस प्लांट से लेते हैं जिस प्लांट्स के ऊपर वो पैरासाइट का काम करते हैं, जिस प्लांट के ऊपर वो रहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट। पार्शियल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें वो अपने आप अरेंज कर लेते हैं और कुछ चीज़ें वो होस्ट प्लांट से लेते हैं। इसका एग्जांपल है मिस्टल टॉय, कौन सा, मिस्टल टॉय, और पार्शियल पैरासाइटिक, ठीक है। तो मिस्टल टॉय क्या करता है, ये अपना जो फूड बनाता है तो ये वाटर और मिनरल होस्ट प्लांट से लेता है, क्लियर। पैरासाइटिक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लांट्स की, और पैरासाइट्स में भी हम बात करते हैं पार्शियल पैरासाइट की, जो पूरी तरह से टोटली पैरासाइट नहीं है, थोड़ा पैरासाइट, आप ऐसे समझो उसे, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं इसकी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सच एज कसकटा, जिसे आप अमरबेल भी कहते हैं, वो टोटली पैरासाइटिक प्लांट है, क्योंकि वो अपना पूरा का पूरा फूड ही होस्ट प्लांट से लेती है, ठीक है। तो दो तरह के आपने यहाँ पे पैरासाइटिक प्लांट देखे, टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस। तो इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद तो बनाते हैं लेकिन इंसेक्ट के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं, किस लिए, नाइट्रोजनस फूड के लिए, ठीक है। मीन्स नाइट्रोजन की जो कमी है उस कमी को वो इंसेक्ट से पूरा करते हैं, इंसेक्ट को वो अपटेक कर लेते हैं, कैच करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, उससे एनर्जी ड्राइव करते हैं। तो अपने मिनरल्स को या अपनी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो नाइट्रोजन को गेन करते हैं, गेट करते हैं, किससे करते हैं, इंसेक्ट की बॉडी से करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि वो ऐसे मीडियम में ग्रो करते हैं, सच प्लांट्स ग्रो इन मिनरल डेफिशिएंट स्पेशली नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। ऐसे प्लांट मिनरल डेफिशिएंट मीडियम में ग्रो करते हैं, उस मीडियम में, उस सॉइल में जहाँ वो ग्रो करते हैं वहाँ पे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वो उस कमी को किससे पूरा कर लेते हैं, इंसेक्ट से पूरा कर लेते हैं। प्लांट सच एज पिचर प्लांट, ये कुछ एग्जाम्पल है, सनड्यू, ब्लैडरवोर्ट,
derive their nutrition partly from the soil and the atmosphere and partly from स्मॉल इंसेक्ट्स। तो ये जो प्लांट्स हैं पिचर, सनड्यू एंड ब्लैवेंडर वोर्ट, ये अपने न्यूट्रिशन को सॉइल से भी लेते हैं, कुछ एटमॉस्फेयर से लेते हैं और कुछ लेते हैं स्मॉल इंसेक्ट से। अब पिचर प्लांट्स की बात करें, द लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म ए पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो इनका लीफ है वो पिक्चर लाइक एक शेप होती है, पिक्चर लाइक, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरह की शेप होती है, उस शेप में अपनी लीफ को ये कन्वर्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये पिक्चर प्लांट है, तो इस तरह की शेप इनकी जो लीव्स होती हैं वो कन्वर्ट अपने आप को कर लेती हैं। द ब्राइट कलर ऑफ द पिक्चर अट्रैक्ट द इंसेक्ट। इनकी जो लीव्स है उनका जो कलर है वो ब्राइट होता है, चमकीला होता है, जिससे कि इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनसाइड द पिक्चर देयर आर सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उस पिक्चर के अंदर, लीफ के अंदर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट ट्रैप द इंसेक्ट डाउनवर्ड, जो कि इंसेक्ट को नीचे की ओर ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। व्हेन द इंसेक्ट सिट्स ऑन द पिक्चर, जैसे ही वो पिक्चर पे बैठता है इंसेक्ट, द लिड क्लोजेज, जो कवर होता है बंद हो जाता है, एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और जो इंसेक्ट उसके अंदर गया था वो इंटेंगल्ड फंस जाता है उसके हेयर्स में। ठीक है, पिक्चर के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपने अभी पढ़े थे, उसमें वो फंस जाता है। उसके बाद जो ये इंसेक्ट है इज देन डाइजेस्टेड, वो डाइजेस्ट कर दिया जाता है, पचा लिया जाता है बाय द एंजाइम्स सीक्रेटेड बाय द प्लांट्स। प्लांट्स कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं, और उस जूस को, जो डाइजेशन के बाद जो जूस बनता है, उसको प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स के तौर पे यूज कर लेता है। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप है, एक आप कह सकते हो इंट्रैक्शन है, नेचर के अंदर होती है, जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। ठीक है, दो अलग अलग स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म होंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, म्यूचुअली एसोसिएट करेंगे, एक दूसरे को मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ठीक है, और दोनों ही वहाँ से फ़ायदा उठाएंगे। और कई बार इनकी एसोसिएशन इस प्रकार भी होती है, अगर आप उन दोनों को अलग करते हैं तो उनके सर्वाइव करने में परेशानियाँ आ जाती हैं। द टू प्लांट्स विच लिव टुगेदर, जब दो प्लांट्स एक साथ जीते हैं या जीवित रहते हैं, एज द पार्ट ऑफ सेम प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायंट्स। तो जब दो प्लांट्स एक साथ रहते हैं और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो उसको हम सिम्बायंट्स कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस प्रकार के न्यूट्रिशन को इन सच ऑर्गेनिज्म, इन जीवों में हम इसे कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइकन अंडरगो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। लाइकन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का। ठीक है, होता क्या है लाइकन? लाइकन में दो स्पीसीज होती हैं, एक फंगस की और एक एल्गी की। ठीक है, किसकी होती है? एक तो फंगस की होती है और एक होती है एल्गी की, जो कि एक साथ जीवित रहते हैं। ठीक है, ये फंगस और ये एल्गी, तो दोनों के एसोसिएशन को कहते हैं लाइकन। इन लाइकन्स एंड एल्गी, अब जो एल्गी अभी आपने पढ़ा था कि एल्गी क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो एल्गी तो ऑटोट्रॉप्स होता है, अपना फूड खुद बनाता है, और जो फंगस है वो सैप्रोफाइट होते हैं। वो जो ऑर्गेनिज्म जिनकी डेथ हो जाती है या जो ऑर्गेनिक मैटर डिकेइंग होता है उसके ऊपर रहकर अपना फूड बनाता है। ये दो अलग अलग वैरायटीज़ के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रिशनल नीड प्रोवाइड कराते हैं, जो ज़रूरतें होती हैं एक दूसरे की उसमें हेल्प करते हैं। अब फंगस का काम क्या है? वो तो वाटर और मिनरल सप्लाई करता है, किसको? एल्गी को। ठीक है, टू द एल्गी, और एल्गी इसके एवज में क्या करता है?
वो ऑर्गेनिक फूड बनाता है, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो वो फूड बनाता है किसके लिए? फंगस के लिए भी। अपने लिए तो बनाता ही बनाता है, इसके साथ साथ फंगस के लिए भी वो फूड बनाता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट देते हैं, ठीक है। ये एल्गी आप देख सकते हो, ये जनरली प्लांट्स का जो ट्रंक होता है उसके ऊपर ये पाए जाते हैं, और ये एक इंडिकेटर है। किसका इंडिकेटर है? पोल्यूशन का। जिस एरिया में पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। जनरली ये ग्रीन कलर का होता है, तो वहाँ पे ब्लैक ब्लैक से इसके ऊपर पैचेज आने लगते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि वहाँ उस एरिया का पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है, तो इसके लिए भी ये हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। रिप्लेनिशमेंट क्या होता है? रिप्लेनिशमेंट होता है कि आप देखो हम बार बार फसल उगा रहे हैं, तो बार बार फसल उगाने से क्या होता है जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उसको रिप्लेनिश कैसे करोगे आप? फिर से उस सॉइल में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को कैसे पूरा करेंगे, उसको हम कहते हैं रिप्लेनिशमेंट, ठीक है। फार्मर्स कंटिन्यू कल्टिवेटिंग देयर क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर। पता है आपको कि हर साल किसान फसल उगाता है। बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस फार्मिंग न्यूट्रिएंट्स कीप डिक्लाइनिंग इन द सॉइल। तो इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम होने लगते हैं सॉइल में। हैंस टू रिप्लेनिश दोज न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू सॉइल। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें उसमें फर्टिलाइजर ऐड करने पड़ते हैं। सम फंगस लिव इन रूट्स ऑफ द प्लांट्स। कुछ फंगस जो प्लांट्स के रूट में ग्रो करते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट प्रोवाइड शेल्टर। तो जो रूट होती हैं, जड़ होती हैं प्लांट की, वो उन्हें आवास देती है, रहने के लिए जगह देती हैं। जैसे हमारे पास घर होता है, ऐसे प्लांट्स का वो होम होता है। क्या क्या होता है उनका होम? रूट्स ऑफ प्लांट। एंड फूड टू द फंगस, और वहाँ से उन्हें फूड भी मिलता रहता है फंगस को। जबकि फंगस की इसके बदले में उसे क्या देता है? इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। फंगस इसके बदले में उस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक म्यूचुअल एसोसिएशन हो रहा है, जैसे आपने अभी सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़ी थी, तो ये भी उसी का एक एग्जाम्पल है। वहाँ पे लाइकन में थे एल्गी और फंगस, यहाँ पे प्लांट्स की रूट और फंगस, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू ग्रो। ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होनी चाहिए टू बी हेल्दी, और हेल्दी रहने के लिए। ऑल्दो ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में होती है। प्लांट्स को गैसियस फॉर्म में नहीं चाहिए, वो लिक्विड फॉर्म में चाहिए। तो एक बैक्टीरिया होता है, जैसे हम राइजोबियम कहते हैं, जो कि जीवित रहता है, विच लिव्स इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम। रूट नोड्यूल जो गांठें होती हैं ना, जड़, कुछ आपके लेग्यूमिनस जो दलहन फसल होती है, जो दालों वाली फसल होती है, उसकी जड़ों में कुछ गांठें होती हैं, ठीक है, जैसे ग्राम, मूंग, बीन। तो यहाँ पे बैक्टीरिया पाया जाता है, इनकी गांठों के अंदर पाया जाता है। दीज बैक्टीरिया कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेता है और उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि प्लांट्स उसको यूज कर पाएँ। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स फूड। वो डायरेक्ट अपना खाना नहीं बना सकता राइजोबियम। यहाँ पे भी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का फिर से एक एग्जांपल आपके सामने आ रहा है। हैंस इट प्रोवाइडिंग या प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू द लेग्यूम्स। ये लेग्यूम्स को, उन प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है, एंड इन रिटर्न, और इसके बदले में लेग्यूम प्रोवाइड देम फूड एंड शेल्टर। लेग्यूम उन्हें क्या देते हैं? फूड, खाना देते हैं, और रहने के लिए शेल्टर, जगह देते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मैंने आपको भी बताया था। मोस्ट पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो आपकी पल्सेस हैं वो ज़्यादातर लेग्यूमिनस प्लांट से ही हमें मिलती हैं। दिस हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर फार्मर्स। तो इससे किसानों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये। फील्ड्स इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। जिन खेतों में लेग्यूमिनस प्लांट उगाए जाते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है,
डू नॉट नीड एडिशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, तो उन खेतों में आपको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे ये चैप्टर आपका ओवर हो जाता है। इसमें कुछ टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स मैं आपको बता चुका हूँ, आपको जस्ट रिवीजन खुद करना है और इनको लर्न करना है। थैंक यू।